So hello everyone, myself Vedant Joshi. I'm a second year MBBS student at AIIMS Bhopal and also your mentor at MentorMe. So this is the part 2 of the previous video, which is most important topics for NEET 2024 chemistry topics. So लास्ट वीडियो में अपन ने 2021 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, ऑलमोस्ट 11th अपना कंप्लीट हो गया था, कुछ ऑर्गेनिक के टॉपिक्स बचे हुए थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के टॉपिक्स जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था वो था जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, वो तो बेसिस है. उसके आगे जो है वो है अल्केन एंड अल्काइन वाला चैप्टर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो आपको करके ही जाना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसमें से शॉर्ट आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसको तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. अभी नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 12th की केमिस्ट्री. अभी 12th की केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है एट वन पॉइंट, और दूसरे पॉइंट इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा याद करने का है. तो आपको इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के रखना है, एंड उसके लिए जो अभी मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वही आपको पहले करके जाना है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स और जो प्रॉपर्टीज़ है और जो डिफेक्ट्स हैं आपके सॉलिड स्टेट में जो डिफेक्ट्स लास्ट में दिए हुए हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं. और जो स्ट्रक्चर्स है उसमें आपका जो एससीसी है, बीसीसी है, तो वो वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो अच्छे से करके देना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन वाला. तो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटीज़ एंड लॉज ऑफ सॉल्यूशंस. तो इसमें आपको बार बार एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत सारे आपके वेंट ऑफ फैक्टर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उसके अंदर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन पे हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो नर्स्ट इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन से बेसिकली आपका बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी. आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी उसके चलते जो थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट्स है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो आपको वो भी अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट आपका है जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है, उसके अंदर रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उससे भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसके कंसेप्ट अच्छे से बना लो. बाकी जो बची हुई चीज़ें होती है वो कैलकुलेशन की होती है, तो वो तो कैलकुलेशन आपको करना है, बट कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपको वो कैलकुलेशन अच्छे से कवर कर लें. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री का. उसके अंदर एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स जो है, तो एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस सरफेस केमिस्ट्री का, क्योंकि इससे हर साल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है मेटलर्जी का. उसके अंदर प्यूरिफिकेशन एंड मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हर साल बनते ही है, तो वो आपको करके ही जाना है. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एज सच फुल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ पी ब्लॉक. बट पी ब्लॉक के अंदर भी आपको पता है कि बहुत बार जो है कि मतलब फॉस्फोरस की फैमिली जो है 15 नाइट्रोजन फैमिली, उससे बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑर्डर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन पूछते हैं, उनके कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन पूछते हैं, उसका कलर के क्वेश्चन पूछते हैं. तो इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. तो आपको प्रॉपर्टीज़ जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो बार बार प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा रही है वही वापस उसको पढ़ लेना है अच्छे से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़. सेम अगेन वो भी बहुत वास्ट है, एंड अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे मैंने बताया 12th का वेरी वास्ट, तो आपको वो करके ही जाना है अच्छे से क्योंकि दूसरा कोई आपके पास ये नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेजरली वो नॉमेनक्लेचर पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके साथ साथ आइसोमेरिज्म पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो उसका जो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो थोड़ा सा मतलब सिमिलर है, बट स्टिल एक थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस जो है उसके लिए आपको वो अलग से पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट आपका हेलो अल्केन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हेलो अल्केन्स और उसके साथ नेक्स्ट वाला जो आपका अल्कोहल्स है वो वाले भी प्रिपरेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये वाले इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार उसको पूछे जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका जो है वो है फिनॉल्स. तो फिनॉल्स आपको अच्छे से कर लेना है. फिनॉल्स को एक बार अच्छे से उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उसके जो रिएक्शंस बुक में दिए हुए हैं उन सबको अच्छे से आप
प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, तो ईथर भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी प्रॉपर्टीज़ एंड जो प्रिपरेशंस हैं उनको भी बार बार पूछते हैं, तो वो भी आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें आता है अल्डिहाइड्स और अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो उसके अंदर बहुत सारे जो नेम्ड रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजारोस रिएक्शन हो गया, तो ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आपको कर लेना है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट आपका एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस जो है, तो अमाइंस एज सच जो भी नेम्ड रिएक्शंस है अमाइंस के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमाइंस में बेसिसिटी की जो ऑर्डर्स है वो बहुत बार पूछी जाती है, तो आपको वो अच्छे से करके है। उसके बाद अमाइंस में ही दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नाइट्रो कंपाउंड्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट, तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन तो बहुत बार पूछी जाती है। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की भी जो ऑर्डर होती है या विच इज़ द मोस्ट स्टेबल, ऐसा पूछने के ट्रेंड्स है वो बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके जो लास्ट के चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स वाले जो है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ जो है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स जो है, उसके बाद अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स जो है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स है, विटामिन एंड हार्मोन्स है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जो है वो बार बार पूछा जाता है, एंड लास्टली जो है यूजेस ऑफ पॉलीमर्स जो होता है एंड हाउ वी प्रिपेयर दोज पॉलीमर्स, तो वो बहुत बार पूछा जाता है। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन सारे चैप्टर्स से शॉर्ट एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको ये चैप्टर्स अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपका मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन ये चैप्टर के, और लास्ट वो 11th का लास्ट चैप्टर जो है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने ही वाले हैं जिसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये थे 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दीज टॉपिक्स इन अ PDF फॉर्मेट थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट एक्सेस टू दिस PDF एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं डेली, सो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है टू अपलोड मोर सच वीडियोस। तो इस बार भी आई एम कीपिंग अ टारगेट ऑफ 500 लाइक्स, सो आई होप आप ये टारगेट भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब मेंटर मी चैनल, तो वी कॉन्स्टेंटली कीप अपलोडिंग सच स्ट्रेटेजीज। एंड अभी नीट जैसे क्लोज आ रहा है तो हम ऐसे ही और स्ट्रेटेजीज और अपलोड करते रहने वाले हैं। जैसे कि अभी अपन ने केमिस्ट्री का सीरीज़ कंप्लीट किया है, तो ऐसे ही सिमिलरली फिजिक्स एंड बायोलॉजी का भी हम सीरीज़ लाने वाले हैं ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।